अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प विंडो फॉर्म्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, जो कि लिंक है सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती तो चल जाएगा, फिर भी आपको ये सी शार्प विंडो फॉर्म्स सीखने के लिए, ठीक है। तो दोनों कनेक्टेड है। हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं सी शार्प विंडो फॉर्म्स बनाते हुए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं विंडो फॉर्म्स के। तो आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्विच हुआ जाता है और किस तरह से कंट्रोल्स काम करते हैं इसके। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अपना विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक न्यू फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विंडो फॉर्म का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, फाइल न्यू पर जाता हूँ, ठीक है। फाइल के बाद आपने न्यू पर जाना है, न्यू के प्रोजेक्ट पर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है और यहाँ से विंडो फॉर्म एप्लीकेशन वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ से क्या यहाँ पर नाम रख लेना, आपने जो भी फॉर्म का नेम रखना है। तो मैं इसका नाम चले सबसे पहले मैं रख देता हूँ, इसका लॉगिन फॉर्म रख देता हूँ, ठीक है, लॉगिन। इसके बाद फॉर्म रख देता हूँ, लॉगिन फॉर्म करके इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो हमारे सामने एक सिंगल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस वगैरह तो आपको पता ही है ना, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं, हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और ये रही इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो सबसे पहले तो इसका नाम वगैरह हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेम है वो है, चले मैं लॉगिन कर देता हूँ, हम लॉगिन के नाम से इसे बुला के कोडिंग वाले पोर्शन में, ठीक है। और नीचे चलते हैं, नीचे जाने के बाद इसका जो टी है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन लॉगिन फॉर्म लिख देते हैं, चलें लॉगिन फॉर्म लिख दिया और ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म लिखा आ गया, ठीक है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज़ वैसे इसकी सेट की हैं। तो जल्द से जल्द इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देते हैं और फिर दूसरा फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, फिर दोनों को आपस में लिंक कर देंगे कि अगर इस पर क्लिक हो तो ये यहाँ पर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टूल बॉक्स में जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, लिखता हूँ, लेबल चाहिए हमें, बल्कि हम यहाँ पर लेबल लेके आते हैं एक। सबसे पहले तो एक अदद लेबल चाहिए जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं। इसका मैं टेक्स्ट ये देखिए प्रॉपर्टीज़ वाले पोर्शन में चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा एंटर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि एंटर योर लॉगिन इंफॉर्मेशन, एंटर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आ चुके हैं हमारे पास। इसका साइज़ वगैरह और फ़ॉन्ट वगैरह ना मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट वाली प्रॉपर्टी को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 18 कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो एंटर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन का एक हमारे पास लेबल आ चुका है, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं चेंज कर देता हूँ, इस बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं, चलें यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम क्या है, ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये चीज़ और ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये देखिए यूज़र नेम आ गया। इसी को फिर से मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और हमें यूज़र नेम के अलावा क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमें पासवर्ड चाहिए। तो इसको मैं चलें इस बार पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड कर दिया, लो ये रहा हमारा पासवर्ड आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई। इसके बाद हमें इसके सामने कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी रखने पड़ेंगे जहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो ये एक न्यू इन लेक्चर्स में चीज़ है हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पर इनपुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी ये रही और इसको मैं उठा के लेके आता हूँ यहाँ पर, तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे। इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जिस तरह हम फॉर्म वगैरह ना वेबसाइट पर फिल करते, इसी तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये लेबल पढ़ते आ रहे थे, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये पता चल गया। इसका भी आपको नेम वगैरह चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप क्या यूज़ करें, जिस तरह लेबल के लिए मैंने कहा था LBL का वर्ड यूज़ करना है जब आपने इसको नेम रखना है। इसके लिए आप TXT का रख लें, ठीक है, TXT, और इसका नाम रख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। TXT यूज़र नेम इसका नेम हो गया, ठीक है। फिलहाल इतने काफ़ी है इसका।
और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और ये हम पासवर्ड के सामने लगा देते हैं, लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका नेम मैं txt_ पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है, txt_ पासवर्ड रख दिया, ठीक है। इन दोनों की पहचान इस तरह से होगी कोडिंग वाले पोर्शन में। और नीचे एक काम करते हैं हम ना, बटन लगा देते हैं लॉगिन का। तो एक अदद हमें चाहिए बटन, तो सर्च करते हैं बटन टूल बॉक्स के अंदर कहाँ से मिलेगा, मिल गया हमें, ये रहा। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका नेम वगैरह भी चेंज करना होगा, तो नेम वाले पोर्शन में इसको मैं नाम दे देता हूँ btn_login के नाम से, ठीक है, लॉगिन के नाम से दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो, यहाँ पर मैं टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, लॉगिन लिख देता हूँ इसके अंदर, कि चूंकि ये लॉगिन का बटन है। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं हम, कि इसका जो बैक कलर है पहले तो वो सेट करते हैं, ठीक है। बैक कलर इसका वाइट है, तो वो मैं कर देता हूँ लॉगिन के लिए, चलें ब्लू कर देते हैं, डार्क ब्लू, ये वाला चलें, जो भी है ये वाला कलर, ठीक है, ये कर दिया। और इसका जो 4 कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, ये रहा 4 कलर, वो वाइट कर देते हैं, ओके। और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह है वो हम क्या करते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे। चलें फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, चलें ये इस तरह का ठीक है, ठीक है। इसके ये यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा लॉगिन, ठीक है। अब हम ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है, ठीक है। हम चाहते हैं इस फॉर्म पर हम यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह पुट करें, पीछे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड चेक हो, अगर सही हो, बट जब हम लॉगिन पर क्लिक करें बटन पर, तो तब वो एक नया फॉर्म ओपन कर दे जहाँ पर लिखा हो वेलकम, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक नया फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा नीचे को मूव कराता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट बना, ऐड पर जाएंगे। ऐड पर जाने के बाद यहाँ पर हमें चाहिए एक न्यू फॉर्म, बल्कि हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अब जाते हैं ऐड पर। ऐड पर जाने के बाद ये देखिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनमें से आपने करना है कौन सी, विंडो फॉर्म पर क्लिक करना है एक नया फॉर्म ऐड करने के लिए। और इस फॉर्म का नाम क्या रखेंगे, वेलकम फॉर्म रख देते हैं, चलें, ठीक है, या वेलकम ही नाम रख देते हैं सिंपल सा, कि वेलकम। ये देखिए हमारे सामने एक नया फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये वैसे ही है जिस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस नहीं ऐड करते थे, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एक नया फॉर्म ऐड कर दिया, हम आपस में लिंक भी करेंगे। ये देखिए बैक वाला डिज़ाइन ये है और ये यहाँ पर आ गया। चले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक तो ये जो हेडिंग है इसको उठाता हूँ, इसको यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म पर मैंने लगा दी। तो इसी लेबल को हम ना एडिट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वेलकम लिखा आ चुका है, ठीक है। तो वेलकम टू योर वेबसाइट इस तरह लिख देते हैं, या वेलकम टू न्यू पेज, ठीक है, वेलकम टू न्यू पेज लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। या एक काम करते हैं, वेलकम ही रहने देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर लगा देते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन और एंटर कर देता हूँ। ये आ चुका है, ठीक है। सिंपल सा काम रखना है हमने। और उसके बाद यहाँ से मैं यही बटन हमें दोबारा से, बजाय कि हम इसकी फॉर्मेटिंग करें, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और इस बटन को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस बटन का जो टेक्स्ट है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। चले उसको मैं कह देता हूँ बैक का ऑप्शन, कि हाँ दोबारा मुझे उसी पेज पर वापस जाना है लॉगिन वाले पर, ठीक है। तो बैक पर क्लिक किया, बैक लिखा आ गया। इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर जो है और ट्रैक लगा हुआ, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ, ढूंढ के यहाँ से मिल जाएगा। चले ये वाला रेड लगा देते हैं, ठीक है। ये रहा, बैक का बटन रेड कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। आप देखते हैं एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, हमने कोडिंग करनी है इस तरह से कि जैसे मैं लॉगिन फॉर्म पर क्लिक करूँ ना, ये यहाँ पर डाटा इनपुट करके यूज़र और पासवर्ड, यहाँ पर क्या हो, लॉगिन पर क्लिक करूँ तो हमारे सामने ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बैक पर क्लिक करूँ तो दोबारा हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाना चाहिए। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक तो इसका तो पता है ना, ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका जो नेम क्या है txt.username और उसके बाद पासवर्ड। यहाँ पर यूज़र पासवर्ड और यूज़र नेम पुट करेगा, उसके बाद उसको चेक करेगा। तो लॉगिन वाले बटन के अंदर हम उसको चेक करवाएंगे। तो लॉगिन वाले बटन पर मैं ज़रा क्लिक करता हूँ 2-3 बार, तो ये ओपन कर देगा इसकी कोडिंग। तो ये रहा हमारे पास ओपन हो चुका है। ये देखिए btn लॉगिन और क्लिक का इवेंट इस पर लगा हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं
कि सबसे पहले दो स्ट्रिंग के वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, पहला टेक्स्ट बॉक्स ये वाला txt, क्या नेम है इसका, txt यूजर नेम, और दूसरा है txt पासवर्ड के नाम से, इन दोनों का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस, यहाँ पर मैं दो बनाता हूँ, एक का नाम रख देता हूँ un। ठीक है, यूजर नेम के लिए un रख दिया, और un के अंदर आएगी क्या चीज़, ठीक है, तो उसके लिए उसमें आएगी txt डॉट यूज़र नेम। इसका इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा ना वो उसको हम कर लेते हैं स्टोर। ठीक है ना, यानी यूज़र जो भी इसके अंदर टेक्स्ट पुट करेगा वो un नाम की स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा कॉपी। इसको मैं कॉपी करता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PASS। ठीक है, पासवर्ड के लिए, और इसके लिए मुझे यहाँ पर txt डॉट पासवर्ड लिखना होगा, उसका हम डाटा लेके आते हैं इसके अंदर। ठीक है, पासवर्ड की डॉट txt की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूज़र पुट करेगा वो आ जाएगा पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्या चीज़, इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर un है वो इक्वल है किस चीज़ के, ठीक है, किस चीज़ के, यूज़र नेम हम मिसाल के तौर पर वैसे सेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र नेम abc। ठीक है, abc के बराबर है, एंड पासवर्ड जो है वो किस चीज़ के बराबर है, और पासवर्ड बराबर है 1 2 3 के। क्या हो तो ये हो, अगर तो ये चीज़ बराबर हो जाती है, यानी यूज़र नेम abc के बराबर हो जाता है, पासवर्ड 1 2 3 के बराबर हो जाता है, तो क्या हो, हमारे पास वो जो न्यू फॉर्म है ना, वेलकम फॉर्म, वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम फॉर्म का पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने जो अभी मैंने बताया कि सेकंड प्लेलिस्ट जो है ये C# की, इसमें हमने ये देखें, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ क्लास वगैरह। ठीक है, तो ये बातें आपको पता ही हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ सेकंड जो फॉर्म है उसका। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेलकम, और इसका ये w1 रख देते हैं, इसके ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू वेलकम। ठीक है, और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और इस वेलकम नाम का जो ऑब्जेक्ट बना है इसको ओपन कर देना है हमने, w1 डॉट शो का मेथड लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ लग चुकी है। ठीक है, अगर तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम यही है तो क्या होगा, ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, और ये जो करंट फॉर्म है, जो लॉगिन फॉर्म है, इसे क्लोज कर देते हैं। तो करंट फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे दिस का कीवर्ड, दिस डॉट, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हाइड का मेथड कि इसको हाइड कर दें। तो क्या होगा, अगर तो पासवर्ड और यूज़र नेम यही है तो जो न्यू फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और ये वाला फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसमें आप ये लिखें, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा दें जो कि बताए कि आपका पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक नहीं है। मैसेज बॉक्स भी आपको पता ही है, वो हमने लास्ट टाइम किया हुआ है। तो मैसेज बॉक्स यूज़ करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो का मेथड, और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ये लिख देते हैं, इनवैलिड इनपुट लिखा, और इसके बाद क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेव। ये बात समझ आ गई, ये क्या चीज़ है, ये हमने सिर्फ इस बटन के लिए कोडिंग की है इसकी। ये लॉगिन बटन, जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक हो तो वो देखेगा इसके अंदर जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है कि वो कंडीशन को मैच कर रहा है, अगर तो कर रहा है तो एक न्यू फॉर्म ओपन कर देगा, अदरवाइज वो हमें एक मैसेज बॉक्स पर वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब हम सेकंड जो फॉर्म है उसको भी कर देते हैं, जो वेलकम वाला फॉर्म है इसके बटन पर भी सेटिंग कर देते हैं कि अगर बैक के बटन पर क्लिक हो तो ये जो वेलकम वाला पेज है ये हाइड हो जाए, लेकिन जो ये जो फॉर्म है वेलकम वाला ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये जो बटन है इस पर एडिटिंग करते हैं इसकी थोड़ी सी, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये बैक वाले बटन की कोडिंग ओपन हो चुकी है। तो फर्स्ट फॉर्म का हमने नेम क्या रखा था, लॉगिन के नाम से, तो यहाँ पर मैं लॉगिन नाम से बना लेता हूँ, एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चले P1 क्रिएट कर दिया, इज इक्वल टू न्यू लॉगिन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक बन चुका है पहले फॉर्म का, इसको हम ओपन करेंगे, और ये जो है इसका रिसेंटली पेज ओपन होगा वेलकम वाला, उसको क्लोज कर देना है। तो वेलकम वाले को क्लोज करने के लिए पहले हम ओपन करते हैं P1 को, P1 वाले को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ से उसको मैं क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा, शो का मेथड लगा देता हूँ उस पर, और दिस डॉट हाइड कर देता हूँ, यानी ये जो फॉर्म है इसको मैं हाइड कर देता हूँ।
तो इसके लिए हाइट का मेथड लगेगा, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेव। समझ आ चुकी है ना। तो इनकी ये जो कोडिंग वाले फॉर्म है इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये रहा इसका वेलकम वाला पेज, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट यहाँ से, तो देखते हैं, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। हमारी आउटपुट हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम ना कोई भी रॉन्ग इनपुट कर देते हैं। पीछे कंडीशन लगी हुई है ना, अगर तो यूज़र नेम ABC और पासवर्ड 123 है तब लॉगिन करो। हम ना वैसे कोई रैंडम एंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ ऐसे रैंडम। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए इनवैलिड इनपुट नाम का मैसेज बॉक्स आ गया। याद है ना, इसकी हमने कोडिंग की थी, तो एल्स वाला प्ले हो गया पोर्शन। लेकिन अब हम इसको क्लियर करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो करेक्ट हमने यूज़र और पासवर्ड नेम रखा हुआ है वो पुट करता हूँ। तो यूज़र नेम हमने कंडीशन में रखा है ABC, और पासवर्ड जो है वो रखा है 123। ठीक है, तो इसको अब लॉगिन करके देखते हैं। अगर तो ये हमने सही कंडीशन लगाई हुई है तो इसे वर्क करना चाहिए। तो मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, हमारे पास दूसरा फॉर्म ओपन हो चुका है। और पहले वाला फॉर्म कहाँ गया, वो तो हाइड हो गया। हमने लगाई हुई थी ना ये वाली पीछे कंडीशन कि दिस डॉट हाइड, यानी वो वाला पेज हाइड हो जाए और जो न्यू फॉर्म है उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो ओपन हो जाए। और ये बैक के बटन पर भी हमने कोडिंग की हुई है कि जैसे बैक पर क्लिक हो तो ये वाला जो फॉर्म है ये हाइड हो जाए और हमें वो वेलकम वाला फॉर्म दोबारा वापस मिले। तो बैक पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये ओपन हो चुका है। अगर मैं डायरेक्ट इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो इनवैलिड इनपुट। तो लग गई समझ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म्स जो है, 2 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, जितने मर्जी फॉर्म्स बना लें उनके दरमियान आप स्विच हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पहला फॉर्म भी नजर आता रहे, दूसरा फॉर्म भी नजर आता रहे जब लॉगिन करूं, तो ये जो दिस डॉट हाइड वाली आपने लगाई है ना प्रॉपर्टी, इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, दिस डॉट हाइड जैसा कि ये है लॉगिन, इसके अंदर ये देखें दिस डॉट हाइड मैंने किया हुआ है, इसको मैं चले कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अब मैंने इसे रन किया है, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ओपन हो चुका है। मैं फिर से लगाता हूँ यूज़र नेम ABC और जो पासवर्ड है 123, और अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं पिछला जो फॉर्म है वो हाइड नहीं हुआ, वो अभी भी ओपन ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो मिनिमाइज हो चुका है। ये देखिए दोनों फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि किसी भी 2 फॉर्म्स, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म हो, आप उसके दरमियान स्विच हो सकते हैं। आप उसका इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और इस तरह से मूव करवा दें। ये इफ़ कंडीशन वैसे मैंने एडिशनल लगाई है बताने के लिए कि इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, पासवर्ड और जो यूज़र नेम है वो हम डेटाबेस वगैरह से उठाएंगे जब हम नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होंगे, अगले लेक्चर्स आएंगे डेटाबेस के रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें हम इस तरह से करेंगे कि हम वहाँ से फैच करेंगे। फिलहाल हमने डायरेक्ट लिखा है, तो इस तरह से आप 2 फॉर्म्स के दरमियान स्विच हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।